Namaste students, I am JVN Dr. Aksha Bhati. Students, today we discuss about cultivation practices of pear from the course Production Technology for Fruits and Plantation Crop of the program BSc AG Honors Semester 4th. Students, you know that what is pear, जिसको हम हिंदी में नाशपाती कहते हैं और आप इसका फोटो भी यहाँ पे देख सकते हैं. Pear, botanical name Pyrus pyrifolia, family Rosaceae. It is basically a temperate fruit है जो कि टेम्परेट रीजन में होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज इसकी सब ट्रॉपिकल रीजन में भी सम हाई एल्टीट्यूड पे भी हो सकती है. Origin of Pyrus genus is mountainous China. Pear is next to apple in the temperate fruits. It is rich source of carbohydrates, जिसमें sugar, starch and cellulose and minerals like calcium, phosphorus and sulfur. Then come to soil and climate. Adapted to a wide range to climatic condition from a low टेम्परेचर एज 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डॉर्मेंसी में रहते हैं और हाई एज 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है. मोस्टली जितनी भी पियर कल्टीवार्स है एशियन वाली, वो 1200 आवर्स बिलो 7 डिग्री ड्यूरिंग विंटर टू कंप्लीट देयर चिलिंग आवर्स. आपको हमने पहले भी बताया, जितने भी टेम्परेट फूड्स होते हैं उनको एक चिलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. और चिलिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम टेम्परेचर जिनको एक टाइम पीरियड तक चाहिए, जिसकी वजह से उनमें बर्ड ब्रेक हो सकता है और वो आगे फेजेस में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग फेज में जा सके. हाउएवर आफ्टर बर्ड ब्रेक एट ब्लॉसमिंग एंड फ्रूटिंग फेज बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर विल अफेक्ट द क्रॉप सीवियरली. सॉइल deep, well drained, fertile, medium textured, clay loam soil is the best for pears. A neutral pH 6 to 7.5 is the ideal. A minimum soil depth 180 centimeter is required. Propagation basically commercially ये शील्ड और टी बर्डिंग से प्रोपोगेट होता है, लेकिन वेब और टंग ग्राफ्टिंग भी यूज कर सकते हैं. रूट स्टॉक्स रेस करने के लिए सीड्स यूज में आते हैं. वो कोई भी कमर्शियल पियर की वैरायटी हो सकती है. पायरस कम्युनिस्ट की F1 वैरायटी जो है, जो कि हाइब्रिड है, वो ओल्ड होम और फार्मिगेडेल की मल्टीपल क्लोन वैरायटी है जो मोस्टली यूज होती है एज अ रूट स्टॉक. क्विंस, जिसको हम साइडोनिया ऑब्लोंगा भी कहते हैं, ये एक रिलेटेड टू पियर वैरायटी होती है, जीनस सेम है इनका, जो कि रूट स्टॉक की तरह यूज होता है बिकॉज रेजिस्टेंट टू वुली एफिड्स एंड निमेटोड्स. कमर्शियल कल्टीवार्स ऑफ पियर लाइक बार्टलेट, बॉस, एल्डोर्डो, नीट, ये जितने भी कमर्शियल वैरायटीज हैं, इन पे हम डायरेक्ट कोइंस का अगर ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं होते. तो उसकी रेमेडी के लिए ओल्ड होम एज अ इंटरस्टॉक इसमें यूज किया जाता है. इंटरस्टॉक क्या होता है कि जब एक रूट स्टॉक एंड साइन दोनों के बीच में अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो हम एक ऐसा मीडिएटर लाते हैं जो दोनों के लिए कंपैटिबल हो और उन दोनों के यूनियन को कंपैटिबल बनाए. देन वैरायटीज. पियर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, इनको ग्रुप्स में बांटा गया है, यूरोपियन, एशियन एंड थर्ड इज हाइब्रिड यूरोपियन एंड एशियन. एशियन टाइप्स के जो भी हैं उनको ओरिएंटल पियर्स कहते हैं और वो पायरस पायरिफोलिया से या पायरस यूरेंसिस से डेवलप है, जबकि जो यूरोपियन टाइप्स हैं वो पायरस कम्युनिस्ट से सारी डेराइव्ड हैं. यूरोपियन वैरायटीज कौन कौन सी है? बार्टलेट, विलियम पियर्स, ऑन्जो, फ्लैमिश ब्यूटी, मैक्स रेड बार्टलेट, स्टारकिम्सन, अर्ली चाइना. एशियन वैरायटीज है कीफर, गोला, ली कॉन्टे एंड पत्थरनाक. देन कम टू कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ द पियर. बेसिकली रूट स्टॉक के लिए इनिशियली 3 मीटर इंटू 2 मीटर की दूरी रखनी चाहिए और जैसे ही प्लांट बड़ा हो जाए 4 से 5 साल के बाद उसकी 6 इंटू 4 मीटर की दूरी पर उनकी प्लांटिंग करनी चाहिए. और पियर ऑन क्विंस
जो डिस्टेंस है 3.5 इंटू 1.5 रखनी चाहिए, जो कि मोस्टली ड्वार्फिंग ट्रीज के लिए यूज आता है। पिट साइज 1 इंटू 1 का होना चाहिए। पिट्स को मिक्सचर ऑफ सॉइल और कंपोस्ट से फिल करके लेट फॉल और अर्ली स्प्रिंग में प्लांटिंग करनी चाहिए। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, optimum dose nutrients of 600 gram nitrogen, 150 gram phosphorus and 300 gram पोटैश पर ट्री देने चाहिए। और नाइट्रोजन जो है वो 2 स्प्लिट डोजेस में देनी चाहिए, 2/3 जनवरी में और 1/3 मई में। जबकि बेसल ड्रेसिंग जो फास्फोरस और पोटैश की करनी चाहिए at higher altitudes where pH will be less than P, the P will not be available. So similarly, when the soil pH is more than 7, alkaline condition to तब भी P की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है। मतलब हायर एल्टीट्यूड्स में जो pH लेस देन 7 है या जहां पर pH मोर देन 7 है, अल्कलाइन कंडीशन दोनों में फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसको इंक्रीज करने के लिए पीएसबी कल्चर्स यूज में लेना चाहिए, फॉस्फेट सॉल्युबल कल्चर्स, बैक्टीरियाज होते हैं एक तरह के। देन ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, pears are trained in a number of system, pine shape, pyramid, spindle, palmate, trellis, pallet system और टर्ट्रा सबसे ज्यादा कमर्शियल और सुपीरियर माना जाता है। Bearing trees are pruned by combining heading back and thinning out. Pear bears fruit bud or spurs arising on 2-year-old wood, and spur continues to bear for more than 6 years old. Irrigation, drip irrigation is the best for using high water efficiency. Then harvesting and yield. Fully mature fruits are harvested while still firm and green for distant market. For local markets, they are left on trees to get better quality fruits. At an interval of 3 or 4 days, 2 or 3 pickings are taken up. On a well-maintained orchard, जो yield होती है 30 to 40 tons per hectare per year एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। जो अनराइप फ्रूट्स हैं उनको ऑप्टिमम मैच्योरिटी तक लाकर उनको हम 5 मंथ के लिए -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के उनको स्टोर किया जा सकता है। और आफ्टर राइपनिंग उनको 15 to 21 डेज के लिए हम मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 to 85 relative humidity in 3 to 6 days depending on cultivar. Thank you students, this was the cultivation practices of pear. So the class is concluded today. I believe you have understood well. This session was powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any problem or any query, please comment on the comment box. Thank you very much.